हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, जय श्री राम। ये मेरे साथ है गुरजीत प्रभु। तो ये बेचारे बड़े प्रॉब्लम में है, थोड़ा थोड़ा हर एक कोई प्रॉब्लम रहता है, आप जानते हैं। तो इनको मैंने बोला है आज इनके आनंद के लिए रामचरितमानस पढ़ूंगा, इन्हें मैंने थोड़ा सॉल्यूशन भी दिया है। तो क्या है कि जी देखिए, भौतिक जगत में कहीं भी रिलीफ नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। क्या ये जैसे खुजली होती है, खुजली बंदा कहता है कि नहीं, प्रभु लोग हमारे कहते हैं भी कर लो, उनको रिलीफ मिल जाता है, बट दैट इज नॉट प्लेजर। वो एक अस्थाई है। क्यों? हैप्पीनेस हमारे ब्रेन में तो जो है ना नर्व सिस्टम, वो जाके बताता है कि नहीं यार वो हैप्पीनेस है, बट इन एक्चुअल दैट इज नॉट रियल प्लेजर। रियल प्लेजर इससे बहुत बहुत ऊपर की चीज है। जैसे अभी हम नीचे सत्संग बता रहे थे, उसमें जैसे ये श्री कृष्ण के साथ हम गोलोक वृंदावन में जब रहते थे, तो वो है असली प्लेजर, जहाँ भगवान नित्य लीला कर रहे हैं। वाई? बिकॉज भगवान क्या है, भ से मैंने बताया था ना अभी, भ से भूमि अर्थ का तत्व, फिर ग से गगन, फिर व से वायु, अ से अनल, न से नीर। नीर मतलब पानी, अनल मतलब अनल हो गया अपना आकाश। आकाश। तो ये पांचों तत्व भगवान उसके मालिक है। वो खैर ये भगवान यहाँ तक सीमित नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड का जो खेल है। जैसे आगे क्षीरोदक्षाई विष्णु है, और ये जितने भी महाविष्णु के फॉर्म है। जैसे एक पीछे मुझको लड़का बता रहा था कि 84 लाख नहीं निकलते सिर्फ विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु से। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि में उसके बारे में पढ़ा था, राम और कृष्ण उनसे निकलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड। और एक ही ब्रह्मांड में उनसे ये क्षीरोदक्षाई विष्णु भी निकलते हैं कृष्ण, श्री कृष्ण से। तो उसमें क्या है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु जहाँ लेटे हैं दूध के सागर में, वो आपके जैसे ये है ना रोम, 84 लाख, 84 लाख यहाँ से निकल रहे हैं, उनके श्वासों से भी ब्रह्मांड निकल रहे हैं। सोचो, भगवान अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं श्री कृष्ण। तो सोचो अगर उसकी शरण में चले गए तो हम तो क्या है बताओ, कितने ब्रह्मांड है, छोटा सा ब्रह्मांड, उसमें कितने प्लैनेट, उसमें प्लैनेट में इतने जो वर्ल्ड है पूरा, फिर उसमें छोटे से कंट्री है, कंट्री में स्टेट है, उसमें से वर्ल्ड में से पूरा हमारा एक इंडिया है, इंडिया में कहाँ जाके कितनी 26 स्टेट है, 27 स्टेट है ना, वही चंडीगढ़। उसमें से हम एक किसी सेक्टर में, एक घर के अंदर ये एक मंजिल के अंदर, फिर 3 कमरों के अंदर हम छुपे हुए हैं। तो हम क्या चीज है, और उसकी शरण में जा रहे हैं, वो आनंद नहीं देगा, वो सुपर आनंद देगा। तभी तो मेरी लाइफ ऐसी बन गई, आप भक्ति करेंगे, जप करेंगे, सेवा करेंगे, वो खुश रखेगा हर तरह से। चलो आओ प्रभु जी श्री रामचरितमानस भी शुरू करते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। आज थोड़ा श्री रामचरितमानस में आपको सुनाऊंगा, इससे भी आनंद आपको पूरा आएगा। क्या है कि भक्ति ही ज्ञान, आनंद और हर चीज का स्रोत है। बाकी सही बता रहा हूँ, जैसे वो अभी बूढ़े थे ना व्यक्ति, 70 साल के, वो भाभी के ताया, गिरीश की वाइफ के ताया, क्या है कि अब सारे भटक रहे हैं, अभी भी उनसे वो मोह छूटता नहीं है कि भैया मैं तो जॉब किया, रिटायर हो गया। हाँ जी, वो पता है सब, पर हम फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करेंगे तो सुख कैसे है, भगत को नहीं सुनेंगे तो सुख कैसे है। तो हम ये नहीं कहते प्रवचन नहीं करने हैं, बट यू हैव टू बी गुड लिसनर। जब पारंगत हो जाओ, लोग खुद ही आपके पास आएंगे, आपको नहीं उनके पास जाने की जरूरत, वो आप में चेंज देख लेंगे। अब देखो मेरे पड़ोसी, अब मेरे में जो चेंज आया है, ये पड़ोसियों को मैं बताता था पहले कम सुनते थे, बट अब वो मेरे को स्टेटस देख रहे हैं या पकड़ रहे हैं, यार ये बंदा खुश रहता है। क्यों? वो सोचेंगे मेरे पास पत्नी है, बंगला है, गाड़ी है। ये मोहित ने ना शादी की है, ना इसको बंगला गाड़ी का लोभ है, ये करता क्या है, खुश कैसे रहता है? ऑटोमेटिक वो वासुदेव मालिक को ही पकड़ लिया है, जैसे बताया ना अखिल ब्रह्मांडों का मालिक। तो क्या वो सिर्फ उसको खुश, वो तो सब कुछ रखेगा, है ना, ये है। और सबसे बड़ी बात जो आपका था, ये फियरफुल नहीं हो गए। जैसे हमारे गुरु महाराज का नाम है अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद मीन्स अभय, अभय फियरलेस, नो फियर, डिवोटी नेवर फियर्स। क्यों? वो भगवान के चरणार बिंदों के शरण ले ली, उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना।
तो आओ थोड़ी आरती आपको बताएंगे, मेरे साथ साथ गा सकते हो। ठीक है प्रभु। 5 मिनट की आरती होगी और उसके बाद हम थोड़ा श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो गौरंगा निताय नित्याय गौरंगा जय जय गौरा निताय, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय जय गौरा निताय श्री गौरा निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। बीबीटी इस्कॉन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिका श्री गिरी गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र की श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, तुलसी देवी की जय, यमुना देवी की जय, भक्ति देवी की जय, गंगा देवी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। सब वेद भक्त वृंदों की जय, सब वेद भक्त वृंदों की जय, सब वेद भक्त वृंद की जय, सभी भक्तों की जय, आप सभी भक्तों की जय।
ऑल ग्लोरीज टू यू, आप सब लोगों को ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु। करें फिर शुरू। आनंद आ गया ना, सब स्ट्रेस निकल गया। तो ये रोज की जाए, आप देखिए 10 दिन 12 दिन निष्कंठक नहीं हो जाएगा इंसान, और साल फिर जिंदगी पूरी चलने दो। कैनॉट भी कहते नहीं बच्चे कि दे कैन नॉट इवन गिवन 5 मिनट टू गॉड। आजकल की एनिमल सोसाइटी हो गई है, दे हैव इवन फॉरगॉटन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तभी वो दुखी है, चिंतित है ना। और भक्तों का संग करना चाहिए, आरती कीर्तन रोज करना चाहिए, जितने भी आगे जाते जाए भक्तों को तब भी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। तो अहंकार पल पल पर आता है। भगवान ने इसीलिए रावण की लीला दिखाई। रावण ये तो ठीक कहता था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हम भी ब्रह्मा के अंश है, तो हम भी ब्रह्म है सब। बट वो एक चीज गलत कहता था। भगवान ने लीला से बताया, अहम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। अंगद उसके वहां पर गया, उसको फटकारा था ना, उसको बोला था भाई तू रावण रावण कर रहा है, तू कौन सा रावण है? तू वो वाला रावण तो नहीं है जिसको बाली ने अपने कच्छ में दबा के, कच्छ ये होता है जानती है ना, कच्छ आरम पीठ ऐसा करके वो पूजा करता रहा था 6 महीने। वो कहता वो वाला रावण है। फिर रावण को ना बाली का था, जो बलि थे, बलि उसके, हाँ उनके जो बच्चे थे ना पाताल लोक में, उन्होंने कहा ये कौन है, जंतु समझ के पकड़ लिया था, क्योंकि वहां के बच्चे भी इतने बड़े बड़े हाइट के। अच्छा। तो उसको घुड़साल में बांध के पीटा था। अच्छा। कहते तू वो वाला रावण है या ये वाला रावण है? और एक सहस्त्रबाहु था जिसके 1000 आंसू है, उसको एक जंतु की भांति कीड़ा समझ के पकड़ लिया था। तो कहते कि तू सहस्त्रबाहु वाला रावण है या वो वाला रावण है जिसको बाली ने कच्छ में तेरे को डाल के 6 महीने अपनी पूजा की थी, या तू वो वाला रावण है जिसको कि ये एक सहस्त्रबाहु, एक बलि, एक बलि के पोत्रों ने घुड़साल में बांध के, जहाँ घोड़े बांधते हैं ना घुड़साल, वहां बांध के पीटा था। इन तीनों में से तू कौन सा रावण है? उसको जलाने के लिए बोल रहा है। अच्छा। अंगद उसको जो वो उसको जला रहा था, ये इसको जला रहा था। अंगद को श्री राम जी का काम करना था। आपको पता है ना, वो ऐसे करके पट रख दिया था, बोला है कि श्री राम की जय, किसी में हो दम तो मेरा उठा के दिखा दे, पर कोई नहीं उठा पाया। तो देखो प्रभु छोटे छोटे जीवों को इतना बलशाली बना देते हैं। विभीषण उसके नीचे, चलो भाई की, बड़े भाई की रिस्पेक्ट तो होती है, कहीं ना कहीं डर के भी रहता था, है ना। वो राम जी को बोला कि प्रभु मैं तो जो है ना दांतों के तले जो जीभ रहती है उस तरह रहता हूँ। क्यों? हनुमान जी वहां गए लंका में, देखते हैं भाई यहाँ तो सारे राक्षस हैं, राक्षस जो इंसानों का मांस खाते हैं, इंसानों को खा जाते हैं, इतनी डेंजरस। कहते ये कहाँ, तुलसी का पौधा कहाँ से आ गया है, राम जी का धनुष लगा है, और सुबह सुबह कोई व्यक्ति अंदर से उठता है, राम राम श्री राम जय जय करे, तो कोई साधु लग रहा है। वो विभीषण का घर था। हनुमान जी को पहुंच गए वहां पर, फिर उससे उसको पूछते हैं, वो सीता माता की खबर देता है, बोलता है मेरी बेटी भी उनको कभी कभी खाना भी देके आती है, सात्विक भोजन। तो वो जब राम जी के पास जाता है तो विभीषण, राम जी बोलते हैं कि सखा किस तरह रहते हो, हालांकि राम तो सब जानते हैं। तो उससे पूछते हैं, कहते भैया मैं तो ऐसे ही रहता हूँ प्रभु जी, जैसे दांतों तले जीभ कभी भी नीचे आ सकती है ना दांतों, तो ये हिसाब किताब है देखिए। और पर वही विभीषण शिव जी रामचरितमानस में उमा को, पार्वती को बताते हैं, वो जब उसने राम के बाण मारा, विभीषण को मारता है ना, पर राम जी आगे आ जाते हैं ताकि वो झेलने के लिए वो घाव अग्नि बाण को। तो उसके बाद विभीषण को इतना गुस्सा आता है, वो गदा उठाकर रावण से लड़ने लग पड़ता है। तो कहते हैं ये प्रभु का प्रताप है कि आज ये जो उसके नीचे लगा रहता था, डर के रहता था, आज वही गदा उठा के इसको लड़ रहा है, और अच्छे से लड़ा था वो, उस गदा का पूरा मुकाबला किया था। तो शिव जी पार्वती को बता रहे हैं ये उसी प्रभु का प्रताप है, जो भीषण उसको प्रणाम करके सिर झुका के रहता था, आज उससे गदा लेके हिम्मत। और रावण कोई छोटा मोटा शक्तिशाली नहीं था। रावण अभी क्या है, रामलीला और ये सब भौतिक इसमें छोटा मोटा दिखा देते हैं,
ये आप पढ़ेंगे पता चलेगा कि कैसे उसने हजारों हनुमान बना दिए थे जब रावण से लड़ने लगा, राम से लड़ने लगे, श्री राम से। रावण जो था उसने इतने, पर वो तो मायापति है, राम को क्या फर्क पड़ना है। उन्होंने एक बाण मारा तो सारे हनुमान का हो। उसने इतने हजारों करोड़ों रावण पैदा कर दिए थे, वानर सेना समझ नहीं पा रही थी कौन रावण है। उसने राम पैदा कर दिए थे हजारों करोड़ों। और वो ऐसा था, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं मान लो। वो अगर चाहता कि सुबह के 9 बज जाए, सुबह के 9 बज जाते। अगर वो कहता अभी शाम के 6 बज रही है, सुबह के 6 बजाने हैं, सुबह के 6 बज रही हैं, मुझे शाम के 6 बजाने हैं, बुझा देता था। काल कब्जे में कर लिया था, 9 ग्रह कब्जे में कर लिए थे। जिस शनि का पुतला वो पैर रख के उठता था, उस शनि की जान उसमें कब्जे में थी, पुतले में। जिसको हम कहते हैं यार मेरा ना ग्रह खराब चल रही है, शायद शनि ग्रह चल रहा, कहते हैं ना। वो रावण का उसका पुतला अपने पाँव के नीचे रखता था। जिस राज सिंहासन से वो उठता था उस पे पाँव रख के जाता था। 9 ग्रह बांध लिए थे। अभी हनुमान जी दिखाए, हनुमान जी 9 ग्रह निकालने गए थे वहां से, बचाने गए थे कि भैया इनको छोड़ दो। ले आए थे वो, बचा के ले आए थे। और मंदोदरी उसकी पत्नी बताती है, जब मेरा पति चलता था रावण, पृथ्वी डोलती थी, इतना शक्तिशाली ये थी रावण की पावर। मतलब बता रहे हैं कि छोटा मोटा नहीं, जो विभीषण गदा उठा के उससे लड़ने गया और वो उसको बोलता है दुष्ट, तूने मेरे प्रभु को मारा, तो इतना बदतमीज हो गया तेरे को क्योंकि रावण को हर कोई समझा के थक गया था, विभीषण ने समझाया। जैसे अभी आप लड़के आ गए हैं, कृष्ण के धाम आ गए हैं मान लीजिए, तो कहीं नहीं आते बच्चे, सुनते नहीं। रावण की तरह अंदर देखो, रावण और राम दोनों हमारे अंदर है, ये डिपेंड करता है हमने किसको जगाया, है ना। तो अब क्या है कि, और आजकल जैसे आप बोल रहे थे ना प्रभु जी काउंसलिंग, मेरे को लगता है काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, तभी भक्तों का जरूरत है। स्पेशली अभी तो आप तो आगे हैं और बच्चों को भी, सबको। तो रावण की काउंसलिंग किस किसने की? लक्ष्मण जी ने भी उसे पत्र लिखा, भाई लाइन पे आ जा, राम जी की पत्नी को वापस, असल में पत्नी तो थी नहीं, छाया थी, आप जानते हैं, अग्नि से छाया को ले लिया था, सीता को अग्नि में रख दिया था, अग्नि परीक्षा में निकाल लिया था, है ना। लक्ष्मण को भी पत्र लिखते हैं, बेटे लाइन पे आ जा, छोड़ दे। अंगद भेजते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं, विभीषण समझाता है, नहीं अहंकारवश, प्रभु ने लीला भी करनी थी ना। तो भैया ये भी बता दूं, जो जो लाइन पे आ जाते हैं वो भी हम ना लिखे हुए को उतारने आए, कृष्ण की लिखावट है सब, हम तो उतारने आते हैं, है ना। और कोई सुख नहीं है, आत्मा है परमात्मा का पार्ट है, सच्चिदानंद विग्रह का। जितना सच्चिदानंद विग्रह, शाश्वत सुख शांति और आनंद सब कुछ। और अगर उससे जुड़ के रहेंगे देन ओनली यू कैन हैव रियल हैप्पीनेस इटर्नली, अदरवाइज देयर इज नथिंग। व्हाट वी आर थिंकिंग, यार मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, नो, दैट इज एक्चुअली रिलीफ, दैट इज नॉट प्लेजर। लाइक आई हैव एन इचिंग हियर, मैं उसको खुजला रहा हूँ, थोड़ी खुजली हुई, हाँ भैया अच्छा लग रहा है, अभी दोबारा होगी दोबारा कर लूंगा ना, पर ऐसा उपाय करना चाहिए खुजली ना हो सके, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आत्मा का एक ही ऑक्यूपेशन है भी, हम परमात्मा के सरेंडर रहे। सरेंडर का मतलब समझती हो, सिर को अंडर करना, सिर को अंडर करके रहेंगे परमात्मा के और किसी के नहीं, तभी खुश रह सकते हैं। चलो अभी बहुत लेक्चर हुआ जी, मैंने कर लिया प्रवचन, अभी थोड़ा रामचरितमानस भी कर लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है। जो जो निकल के आता है ना, एक्चुअली भक्त में क्या है कि भक्त खुद नहीं बोलता, जब वो प्रवचन सत्संग करता है भक्ति के मूड में, तो कृष्ण उसको गाइडलाइन कर रहे हैं, भैया वही उसकी डोरी संभाले हैं जीवन की, उसकी गलत आदतों को छुटवाते हैं, आके वही चलाते हैं, क्यों उन्हीं का नाम ले रहा है, और कौन चलाएगा। अभी तक तो हम किस किस मालिकों को जपते रहे, यार वो मुझे पैसे दे रहा है, वो बंदा सही है, वो ठीक है, अरे वो बंदा ठीक है, वो मेरा भाई है, अरे वो मेरी माता ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, पर असली तो मालिक तो उनमें जो अंशों, उनका भी अंश है, उसको पकड़ेंगे तो सब कुछ ठीक तभी लगेगा भाई, नहीं तो प्रॉब्लम्स जाने की नहीं।
क्या है कि वो टेम्परेरी रिलीफ मिलता रहेगा विच कम्स विद द पैकेज ऑफ सफरिंग, उसमें हम खुश होते रहेंगे। तो इन चीजों को क्या है, ग्रंथों को बच्चे खोलना भूल गए हैं, इनको हम खोलेंगे भैया, पढ़ेंगे, आनंद ज्ञान भक्ति, इसलिए मैं सारी चीजें बताता हूँ, सिर्फ ज्ञान और भक्ति नहीं, आनंद भी, जिसकी तलाश में इंसान है ना। यहाँ पर क्या है, मृग मरीचिका होती है ना, मैं दूर से देख रहा हूँ, पानी दिखता है ना, धूप बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं मृग मरीचिका, इल्यूजरी। तो यहाँ पर वो है, असली पानी नहीं है। और मान लो पानी मिल भी गया तो एक दो बूंद या एक गिलास से नहीं हमारी प्यास बुझनी पाए। हमारी प्यास भगवान के दर्शन, भगवान की शरण, वो 1 लीटर पानी है, या वो बोतलें भर के, टैंकी भर के पानी। तो हम तो ये छुटपुटिया पानी देख रहे हैं, अच्छा ये 1 लीटर, वो लीटर, बस उससे नहीं मिट रही प्यास। इधर ही ये समुंदर है कान्हा जी, इधर ही प्यास मिट रही है। हरी वो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा। तो आगे शुरू, अब ये थोड़ा सा कर लेते हैं ना। वो हमारे देखो अभी 21 मिनट तो निकल गए हैं, चलो कोई बात नहीं, पर मुझे भी अच्छा लग रहा है। सत्संग में किसे नहीं अच्छा लगता, ये शील प्रपात है ना, ये बताती है बेटे खुद भक्ति करो, सत्संग करो, क्या है इसमें, आपको भी कानों में जा रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, मेरे भी कानों में जा रहा है, मेरा भी शुद्धिकरण हो रहा है। तो यही करते रहेंगे, कितना खुश रह सकते हैं जीवन। और मेरे को प्रभु शुभ्र कृष्ण प्रभु जी कह रहे थे कि आपको लिसनिंग की जरूरत है ना। अब अच्छा लग रहा है, लिसनिंग ही है, आपको बेड़ा पार यही लगाएगी। श्रवण, अर्जुन रथ पे सुना था श्री कृष्ण, है ना, अर्जुन सिर्फ सुना था, कह रहे जो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। हरि कथा कहते जो कान नहीं सुनते, सांपों के बिल के समान, सांपों का बिल जानते हो ना, और जितना सुनते रहेंगे वो सांपों का बिल क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और मेरे को जी वैसे आंखें थोड़ा थोड़ा नम हो रही है, कैसे मतलब भक्ति से भक्ति के कारण खुशी भी आ रही है, इसको बोलते हैं रोमांच कंपाश्रु। रोमांच भी होता है, कंपाश्रु भी होता है, कंपन भी होता है, अच्छा सही, अश्रु भी आते हैं, अश्रु मतलब आंखें नम। तो जैसे हमारे बताते हैं ना, कीर्तन होता है गुरु आरती में, रोमांच कंपाश्रु बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का बताते हैं, संसार दावा नल नील लोका में, उसमें तो आती है उसमें आंसू आते हैं कसम से। अच्छा, जब भी मैं मंगल आरती अटेंड करता था ना 4 बजे प्रभु जब भी वो करते थे संसार दावा, हाँ जी, वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। संसार दावा नल नील लोका, त्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवशे, वंदे गुरो श्री चरणारविंद। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, वादित्र मादन मन सोर सेन, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्यानाना, सिंगार तन मंदिर मार्जनादौ, युक्तस्य भक्तांस नियुंजतोपि, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वादवन् तृप्तान् हरिभक्त संघान्, कृतवेव तृप्तिम भजत सदैव, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। श्री राधिका माधवेयोरपार, माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। थोड़ा सा ट्रेलर दिया, आनंद आता है इसमें, है तो हरि बोल, पूरा आनंद आता है ना, पूरा आनंद। चलो अभी थोड़ा सा ये पढ़ते हैं इसको, नहीं तो हमने खोला है फिर आदर सम्मान नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इन्हें आप मैसेज कर दो कि आई विल बी शॉर्टली इन हाफ एन आवर एट होम, ऐसा कर दो, या बताना हो तो बता दो, कोई नहीं कि मम्मी आधे घंटे तक आ जाऊंगा, है ना। अच्छा, तो ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ थोड़ा सा। जय श्री राम, हरे कृष्णा है, हरे कृष्णा। दूरी, ये ना
एंड में मैं इसके पहुंच गया हूँ उत्तरकांड में, जब राम जी वापस आ जाते हैं। तो आपको ये तो क्या है, जहां से भी मर्जी पढ़ लो, आनंद ज्ञान भक्ति ही मिलता है। और स्पेशली जो डरे हुए हैं उनको घबराहट से छुटकारा मिलता है। थोड़ा वीडियो बना लो मम्मी को दिखाने के लिए। वो ऐसा करूंगा ना, मैं यूट्यूब पे भेज दूंगा आपको लिंक, यही वाला भेज दूंगा हाँ आज। ये भेज देना मेरे हाँ जी, यही भेज दूंगा, आप उनको पूरा दिखा देना को। भाई। एक्चुअली मम्मी ना थोड़ा जी। बोल दो। हाँ चल रहा जी, वीडियो हाँ चल हाँ रहा है। बता दो, कोई नहीं। एक्चुअली मम्मी थोड़ा सा वो करते हैं कि जब मैंने बोला मेरा ब्रदर गए थे ना वहाँ पे 36 में स्कूल में, तब उन्होंने मम्मी को फोन कर दिया। वो कहते ब्रदर तो है नहीं वहाँ पे। अच्छा। तभी उनका कॉल आया मेरे को पहले, कहते तू कहाँ पर है। मैंने कहा मैं ना प्रभु जी के घर पे हूँ 23 में। अच्छा अच्छा कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं बैठना, तू जल्दी आ। अच्छा ये अच्छा। और समझ रहे हो वैसे। उनको लगा होगा गलत संगत में है कहीं। हम्म, तो अभी उनको पता चल जाएगा, ये यूट्यूब लिंक भेजूंगा, तुम उनको भेज देना, ठीक ठीक है। ठीक फिर आने भी जो 2 यूट्यूब है वो भी दिखा देना, हाँ, वो उन्हें भी। पता चल जाएगा बच्चा ठीक है। हाँ और बल्कि ये बच्चों को सुधार भी रहा हाँ, है ना, सही संगत है। सही सही। तो संगत की रंगत है प्रभु जी, जो बुरा होगा बुरी संगत में डालेगा, अच्छा अच्छी संगत, और बुरी संगत से सावधान रहे। उनको हाय हेलो करनी है ताकि वो सुधर जाए, पर उनको अपना दिल नहीं देना, ठीक है ना। ठीक। ये एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, जैसे बंदर होता है बैठा है पेड़ पर, मगरमच्छ आता है ना, अभी इसको खाना है, इसका दिल खाना है, हाँ वो आ जाता है बंदर, हाँ तो उसके ऊपर बैठ के तेरे को पार करा दूंगा, बीच नदी में जाके समुद्र के बीचों बीच, अब मैं तेरे को खा जाऊंगा, दिल खाना है तेरा। कह रहा दिल तो मैं छोड़ा आया पेड़ पर, अब मगरमच्छ का बुद्धि तो होता नहीं। कह रहा अगर तुम कहते हो ले आता हूँ वापिस। कहते ठीक है, वो ले जाता है वापिस, वापिस आता है। वो चढ़ जाता है पेड़, कह रहा अब नहीं आऊंगा। तो इस करके इन लोगों को दिल नहीं देना, हाय हेलो दूर से, कि आप अच्छे लाइन पे आ जाओ, उनकी संगत सुधारनी, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत्संग त्यागी यही वैष्णवाचार। जितने भी ज्ञानी कर्म योगी कर्म 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 कर्मी कर्मी योगी ज्ञानी मायावादी जो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, माया में लिप्त है ना, उनका संग नहीं, ये हरे कृष्णा के भक्तों का संग कीजिए। ये जो आपको पता है, ये रिकमेंडेड भक्त है, माला कर रहा है, आचार्यों को फॉलो कर रहा है, इसके काउंसलर अच्छे हैं, ये खुद भी अच्छा भगत है, वो पता चल ही जाता है दुनिया से। जैसे आपको पता चल गया, ये लड़का उससे पता चल गया आने के, ये ठीक है ना। ये अपना भी कर रहा है 16 माला जप, ये नहीं कि दिखावा कर रहा है बाहर, खुद करता रहेगा तभी तो कृष्ण अंदर से गाइडलाइन करेंगे, है ना। तो ये चक्कर है प्रभु। अच्छा, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पिए बाजी गज ठाठा, पनी घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करही स्नाना, राज घाट सब विधि सुंदर भर, मज्जहि तहाँ बरन चार युनर, तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तिनके उपवन सुंदर, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनि नन लगाई, पुर शोभा कुछ बरनी न जाए, बाहर नगर परिम रुचिराई, देखत पुरी अखल अखभागा, बन उपबन बाड़िका बापिका तड़ागा, बापई तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहहि, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुन मोही, बहुरंग कंज अनेक खग कुंजहि, मधुप गुंजारहि, आराम रम्य पिक आदि खग, रव जनु पथिक हंकारहि, रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। अब इसका भावार्थ बताएंगे। कह रहे हैं अब अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से यानी कि जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है। ये तब की बात है जब श्री राम प्रभु रावण का वध करके अयोध्या में वापिस आ गए हैं और उन्होंने राज ले लिया। भरत रुके थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप आओगे तो आप ही राजा करोगे, राज करोगे, या मैं अपनी चप्पलें आपकी चप्पलें उस पे रख दूंगा। वो अपने सिर पर उठा के राम की चप्पलें लेके गए थे। और वो ये होता है भाई, ये होता है आजकल के भाई पे भाई है। ना। हाँ,
नहीं है, फिर भी है, अच्छे हैं, पर फिर भी भरत और राम जैसे नहीं हो सकते, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे नहीं हो सकते। जब वो वनवास में जा रहे थे वनवास में तब भैया आप ही राज करो। आप ही राज करो। और आजकल के क्या कि यार वो तो उसकी तो छीन लो, वो बोला है बच्चा है, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बस वो उसको नहीं चाहिए बस। आजकल लात मारने को फिर रहे, कलयुग का पोजीशन देख लो। और अपने सिर पर चप्पलें रख के उन्होंने वहाँ राजगद्दी पर रखी, और खुद कैसे रहते थे भरत जी मालूम है? साइड में जो आश्रम घास फूस में लेट के, या तो वो खा लिए बस फल फ्रूट खा, कंदमूल फल खा के जी, कि मेरे भैया का 14 वर्ष का वनवास है। और वो बोले मैं तो नंगे पाँव भाग भाग के गए राम को मिलने, नहीं मैं उनको मना लाऊंगा, वो राज्य करेंगे। तो वो कहते कि तुम नंगे पाँव जा रहे हो, सारी प्रजा कहते वो जिसके तो प्रभु चले गए हो, उस सेवक को तो उल्टे पाँव सिर के बल जाके जाना चाहिए, मैं तो फिर भी नंगे पाँव जा रहा हूँ। भावना देखिए आप, भक्ति देखिए। ये भरत का मतलब राम जी ने लीला दिखाई है, भरत मतलब भगत, भगत की लीला कर रही है। हर एक चीज में लीला छुपी है। अब जैसे रामचंद्र क्यों अपनी पत्नी को उनकी ले गया रावण, क्यों पुकार रहे हैं सीता सीता सीता, उनको क्या जरूरत है? न रूप में लीला, रामचंद्र तो अपने अंदर से हजारों सीता देवी प्रकट कर दे। वो इसलिए बेटे आने वाले टाइम कलयुग का पिक्चर दिखा रहे हैं, शादी मत करियो, सुखी नहीं रहेगा। इसी तरह मेरी तरह कामी भोगी विषयी, वो नहीं है, वो लीला कर रहे हैं। प्रभु को क्या कष्ट है? प्रभु को कोई कष्ट, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। ये शील प्रपात की रामायण पढ़ो, उसमें मेरे को मिला था, शील प्रपात बता रहे हैं। तो एक्चुअल में ये नहीं है मतलब कि शादी आजकल आप कर भी सकते, ये नहीं कह रहे कि ना करिए, कुछ भी करिए, भगवान को अर्पण करिए, अच्छी पत्नी ढूंढे, आप भगत बने, वो भी भगत हो, कृष्णा की क्लासेस अटेंड करो, सो दैट यू कैन लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ विच इज डिवोटेड टू कृष्णा, बिकॉज उसी की अंश है, उसके बिना कहीं कामयाब नहीं हो सकते, है ना। अगर मैं अभी सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ तो अभी खुशी से तभी रह सकता हूँ। अगर अपनी भी खुशी चाहते हो, हम तो ये कहते हैं वैसे अपनी खुशी भूल जाओ, पर फिर भी आज लोग अपनी खुशी चाहते हैं, तो खुशी चाहिए तो उसको पकड़ लो। सबसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है, सोच के बताओ। डिवोटी। उससे भी ज्यादा? ब्रह्मचारी। उससे भी ज्यादा? ज्ञान देने वाला। उससे भी ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन खुश है, सोचो जरा। मालिक। मालिक, हाँ। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मालिक। मालिक। दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर लो, हाँ। है ना, ब्रह्मांडों की, सारे ब्रह्मांडों की ले आओ। कहते भगवान का कृष्ण का गुणगान, सारे समुद्रों को स्याही बना लो, और ये पूरी पृथ्वी को कागज बना लो, तो भी लिखने बैठ जाओगे ना, वो खत्म हो जाएगा कागज, गुणगान नहीं खत्म होने का। जो अनंत जी है ना, शेषनाग जिसको बोलते हैं, अनंत का जो रूप है, वो हर पल, पल से भी कम टाइम, निमेश, सेकंड से भी आधा निमेश बोलते हैं उसे, हर निमेश में उनका गुणगान कर रहे हैं। कई सृष्टियां, कई कल्प, कई इतने जनरेशन निकल गई, खत्म नहीं हो रहा। सोचो कितना अनंत है ये, हाउ वास्ट ही इज, है ना। तो खुश तो वही कर सकता है ना भैया, जो सबसे ज्यादा खुश है, जो सबसे ज्यादा खुश है, वो तो मालिक ही है। डिवोटी को भी तो वही कर रहा है ना। देख लो, तो उसी को पकड़ना पड़ेगा। देश भर में कितने डिवोटीज हैं जो बी हैप्पी, सब हैप्पी। हाँ, अभी जैसे ये आते हैं, कितने भगत आते हैं नए, हरे कृष्णा के आते हैं, या प्रेमानंद आते हैं, जो भी और संत आते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जरूरी है। क्यों कहते कि ये कृष्ण ही भेजते हैं। अनादिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण केला। कृष्ण को जीव भूल गया है मिलियन ऑफ बर्थ से, जो कि हमारा स्पिरिचुअल फादर है, जो हार्ट के अंदर बैठा है, इसीलिए वो आगे वेद पुराण भेजते हैं, संतों की फौज भेजते हैं। दिख रहा होगा ना प्रॉपर? जी जी, आप प्रॉपर दिख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि वेद पुराण आगे आचार्य लोग लिखते हैं, या भगत के लड़ लग जाओ भैया, कम से कम स्पिरिचुअल फादर याद आएगा, तभी तो खुश रह सकेंगे। कोई घबराहट नहीं होगी, स्ट्रेस जाएगा, डिप्रेशन खत्म होगा, और खुश भी रहने का वही तरीका है।
ये तो भगवान कहते हैं आपको, ये जो चीजें हैं ना ये पढ़नी वैसे तो जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा बिगिनिंग स्टेज है। वैसे भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, उसमें बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम माम ये नुपयान्ति। अर्जुन बस प्रेम और प्रीति सहित मेरे को जपो, मेरा पूजा करो, मेरे भगत बनो, ज्ञान मैं दूंगा कि मेरे धाम कैसे हैं। तो ये हरि बोल, चाहे अनपढ़ हो आदमी, अनपढ़ हो, ये नहीं है जरूरी कि वो किताब खोलेगा। भगवान कह रहे हैं मैं हृदय के अंदर ज्ञान प्रकट कर रहा हूँ, क्यों तू मेरा भगत हो जा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि हमें भक्ति बनना है। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निर्मल। राधा को मालकिन, कृष्ण को मालिक समझ ले, शरण ग्रहण कर ले, करता चल आगे अपना साधना करता चल, उसके शरण रख और तन मन तेरा निर्मल हो जाएगा, मालिक ही करेगा। दोष में हम अपने फंसे हैं, पर मालिक बहुत दयालु है, उसकी दया का फायदा उठाना सीखो। हम भगत वैसे निष्काम होता है, वो कुछ भी नहीं भगवान से करवाना चाहता, कोई सेवा नहीं लेना चाहता, और भगवान बहुत साधु है। भगवान बाद में कृपा करके कहते हैं बेटे तेरी श्रद्धा है। भगत कहता है नहीं भगवान आपका कृपा है। वो मानते नहीं, हम भी नहीं मानते, हम अब उनको नहीं को, वो कहते हैं हम तेरे सेवक हैं। भगवान कितने दयालु है, इतना बड़ा सोचो, इतने अनंतो ब्रह्मांड, वो इतने प्रेम के भाव में आ जाते हैं, कह रहे मेरे को प्रेम नहीं खरीद सकता और कुछ नहीं खरीद सकता, देखा। तो आगे बढ़ते हैं अभी। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है। सोचो श्री राम वापस आते हैं, सोचो श्री राम आपके सामने है, सोचो ये वहां पर स्नान कर रहे हैं, वहां पर सुंदर उपवन वाटिका देख रहे हैं, और वहां जहाँ राज किए अयोध्या नगरी में कहते कोई बीमारी नहीं थी, किसी के भी घर मृत्यु हुई पूछ के आती थी आ जाओ, सोने चांदियों की थाली में लोग खाना खाते थे, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, सब खुश रहते थे, मोती और माणिक के दो दरवाजे बने थे। राम राज्य कहते हैं ना, हर कोई कहता है राम राज्य जैसा कोई राज्य हो ही नहीं सकता, तो वो है ये राम राज्य। इस टाइम जब राम वापस आ गए थे, उन्होंने राज ले लिया था। भगवान से सुंदर किसका राज्य हो सकता है, वो भी भगवान जब लीला करने आए पृथ्वी पे, सोचिए। तो राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जब चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। चारों वर्ण पता है ना, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय, सब स्नान इकट्ठे करते हैं। तो सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। तो नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते। हरि बोल। वह वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित है। अयोध्या अभी भी ये जो मोदी ने किया ना, पीछे मंदिर बनवाया, राम मंदिर है ना, तो क्या है कि वो संस्कारी है, माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले होते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी कह रही है पॉलिटिशियन किसी काम के नहीं, ये मोदी और इनमें अच्छा जो है जिगरा है, अच्छे काम कर रहे हैं, संस्कार है ना। नहीं तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो करप्ट होते हैं पॉलिटिशियन, भागवतम में लिखा है साहब कि वो लोगों का खून चूसते हैं, इनकी मृत्यु पता कैसे होती है एंड में, ये कोमा में चले जाते हैं 2-2 महीने 3 महीने, पेशाब और मल सब बेड पे, और इन्हें गंदे गंदे सपने आते हैं कि शायद सुअर बन गया मैं अगले जन्म में, ये तो आगे होने वाला है, तो इतनी जनता का खून चूसे हैं। वो जो जैसा कर दी वैसी भर, प्रकृति का नियम बनाए हैं कुछ भगवान, है ना। लोग खुद पाप कर्म करते, भगवान को दोष देते। भगवान तो भैया माया भी तुम्हारे लिए दिया है, क्योंकि तुम ये लॉलीपॉप कितने जन्मों से खा रहे हो। अगर अब नहीं देंगे लॉलीपॉप, तुम कहोगे भगवान नहीं यार तुम दयालु नहीं। पर ये नहीं है, भगवान अपना मैसेज भी देते हैं, भक्तों को भी भेजते हैं, खुद भी देते हैं, बेटा लाइन पे आ जा, बाद में तू कष्ट भोगेगा, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी थोड़ा सा, ये कह रहे हैं श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलाने वालों को बुला रहे हैं।
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही। और ये पढ़ते पढ़ते तो मन में हमारे छा जाती है ये चीज, क्योंकि मन में भी मैं बताया ना, राम भी वही है, रावण भी यही है। तो अगर हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वो हमारे मन में आनंद जाग रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब वो जा रही है, नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब मिलती है ना। और स्पेशली आजकल की जनरेशन को इसकी ज्यादा जरूरत है, ताकि यूथ नशे से निकले, इस आनंद को प्राप्त करे, ज्ञान ले, फिर आगे अगर बहुत सुखी या टेस्ट लग गया तो क्या करना है, आगे बांटो, उससे तुम्हारा भी खुशी बढ़ेगा और बच्चों का भी खुशी बढ़ेगा, है ना। तो आगे 2 श्लोक आपको इकट्ठे पढ़ के सुनाता हूँ, 2 छंद इसके। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर इहीं सिखावहीं। बजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। जलज बिलोचन सामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तो नरहि, संत कंज बन रवि रणधीरहि। काल कराल बयाल खगराजहि, नमत राम अकाम ममताजहि। लोभ मोह मृग जूत किरातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृसानुहि। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कस न बजऊ भंजन भव भीरहि। बहु बास नम सकहि मरासी, सदा एक रस अज अविनाशी। मुनि रंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उद्धारहि। एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर रही, संतत कृपा निधान। एक और छंद पढ़ देता हूँ, ठीक है। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहउँ तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध के रव सकुचाने। विविध करम गुण काल सुभाओ, ए चकोर सुख लही नकाओ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कब नहीं ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। ये प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश। पिछले बाढ़ प्रथम जे, कहे ते पावहि नाश। अब ये मैं उनका भावार्थ बताता हूँ। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जैसे कि हम यहाँ बैठ के भज रहे हैं और यही बता रहे हैं कि भैया भजो, वही सुख है। आजकल को तो बताना कलयुग में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भगवान को भूले बैठे, उनका तो भगवान का अस्तित्व ही खत्म हो गया। प्रपात जी कह रहे हैं दिस इज एनिमल सोसाइटी। जहाँ पे सोचो काऊ का मारा जाता है, गाय का मदर है, उसका दूध पी लो जब तक बूढ़ी हो जाए मार दो। किस लिए? सिर्फ खाने के लिए। जैसे आज मैं जीसस का बता रहा था ना, तो प्रपात जी कह रही हैं आई अडोर जीसस एंड ऑफर माय ओबीडियंस टू हिम, बट हु इज रियल क्रिश्चियन? जीसस तो बोल रहे हैं थो शैल नॉट किल, थो शैल नॉट स्टील। कौन चोरी नहीं कर रहा, कौन किसी को मार नहीं रहा, है ना। तो प्रभु के धाम आके जब सबको संतोष और आनंद की राशि मिल जाती है, बड़े बड़े चोर भी सुधर जाते हैं। तो कहते हैं अब मैं क्या करूंगा, इस चोरी का फायदा क्या है। चोर भी ये सोचता है ये बिल्ली ये कुत्ता है, जो बिल्ली कुत्ता ये खा रहे हैं, मालिक ने इंतजाम किया है, कहता भैया मैं चोरी क्यों करूं, है ना। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, हमारे अंदर गुरुदेव भी बोलते हैं। प्रभु जी एक चीज बोल हाँ जी हाँ जी बताओ। कल रात को बहुत लेट सो रहा था मैं। अच्छा सुबह फिर जल्दी मतलब उठ गया मैं, उसी के कारण ना फिर डिस्ट्रैक्शन होती रही, दिमाग में वो चीजें चलती रही। अब ठीक है आनंद, नींद नहीं आया। अब भी आ रही है नींद? अब अभी आ रही है। बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे ये थोड़ा सा, ये इसी का मतलब बता। तो कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। कमल नयन किसके हैं?
भगवान के है, भगवान की है ना। सांवला कौन है वो देखो, सांवले है ना कृष्ण सांवले। जी, सांवले है ना, वो यही कह रहे हैं कमल नयन और सांवले शरीर वाले को शरीर वाले। भजो। आप जैसा रंग है थोड़ा सांवला है, भगवान कृष्ण का रंग है। हाँ, तो एक्चुअल में काला है वैसे, काले हाँ, कृष्ण काला है, काला। मुरली वाला काला है, काला। बादलों के काले बादलों की तरह। हम्म, तो पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। भजो। हम भगवान के क्या है, शाश्वत सेवक, शाश्वत। इटर्नल सर्वेंट, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इंटरनल। इटर्नल मतलब शाश्वत, हमेशा से, हमेशा। है ना। वो हम भूल गए हैं ना कि हम थे कभी, वो भौतिक वो मटेरियल वर्ल्ड में आ गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम नाता तोड़ बैठे हैं। इसलिए हम उसको याद कर रहे हैं ताकि अब भी उसके एसोसिएशन में रहा जा सके। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। पारा। कलयुग में भी इन लोगों को ये नहीं पता, अभी भी नाम लूंगा तो आई एम विद गॉड। ये गुरबानी में है ना? गुरबानी में इसमें ही है, तुलसीदास जी ने अच्छा, इसमें भी लिखा है, गुरबानी में भी है? रामचरितमानस में। गुरबानी में किसी और रूप में होगा, अच्छा। होगा तो वो सब कुछ है गुरबानी में, हाँ, सब कुछ है सब उसमें। कुछ। इसमें लिखा है रामचरितमानस में, तुलसीदास बताते हैं कलयुग केवल नाम, कलयुग तो एक नाम का आधार है। हाँ, यहाँ पर भी नाम लेते रहोगे पार हो जाओगे। क्यों, 5000 पहले या 5 करोड़ वर्ष पहले जो नाम में ताकत थी वो अब भी नहीं, अब भी है। अब भी है। बस बस उसको जपना है, जपना है। जपना है ना। ये आपने फील भी किया, आप 16 माला करते थे, अभी चलो दुर्भाग्यवश छूट गई है, दोबारा करने लग गए हाँ, प्रभु की कृपा से, हाँ, करने डिवोटी के प्रभु की कृपा से दोबारा करने लग गए। हाँ, हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपनी सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरनियों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप की रात को भजो। जो हंटर होता है डियर को मार देता है, हाँ। उस तरह लोभ और मोह रूपी के हिरणों का कौन शिकार करते हैं, श्री राम। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। लस्ट को क्या बताया, हाथी का रूप, काम, सेक्स, लस्ट का डिजायर, सेक्सुअल डिजायर। हाथी का रूप एलिफेंट, किससे भाग जाता है, लायन। भगवान श्री राम को क्या बता रही है, लायन। तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। तो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, है ना। कितने हर एक चीज पे जब हम ग्रंथ खोलते हैं कितना आनंद और सुख मिलता है। कल मैं जब आऊंगा ना जी, तो कॉपी पेन लेके आऊंगा जी। आप ले आइएगा, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल। तो संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। और एक आपका जो समझाने का तरीका है ना, और आपकी आवाज, पहले तो आवाज में ही इतना हुआ है जी, रस आनंद और जोर, जो कृष्ण से ही आता है, हमसे नहीं आता, जो साधना करते हैं, अंदर बैठा है, वही बोलता है। सत्संग में हम नहीं बोलते, वही बोलता है। अगर मैं कहूँ यार मैं ही हूँ करने में, अहंकार है। पक्षी जितना ऊपर जाता है ना, पंख कट जाए, वो फिर गिरता है ऊपर से उतना, और चोट भी ज्यादा लगती है ना। तो ये गुरु को समर्पित है, मेरा गुरु कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद कर रहे हैं, श्री कृष्ण कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो करते हैं। हम तो सिर्फ हमारा काम है उनको समर्पित होना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरे को ना प्रभु जी देना आता है ना। हाँ, मैं ऐसी फोटो में मुझे सुबल किशन जी दिए थे और उनसे मांग के ला दूंगा। ऐसे ऐसे कैलेंडर की उन्होंने फोटोज रखी, मैं और भी दूंगा आपको। मैं और अपनी तरफ से पाएंगी ना, और भी आती है, मैं गिफ्ट करूंगा। ओल्ड कैलेंडर भी होंगे मेरे पास जो हरे कृष्णा के, दूंगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, मैंने मंदिर को दी भी थी, और ये सुबल किशन जी मुझे दिए थे, मैं भी लाके दूंगा। हाँ, मैंने मंदिर में भी दी है 2-4, और ये सारी उन्होंने मुझे दी थी, तब से मैंने लगाई। तो ये मिनी वृंदावन अच्छा लगता है, ये लगा लूंगा ना घर में, पॉजिटिव वाइब्स रहेगी जी, बिल्कुल। तो
ये एंड में बल्कि हम अपनी वीडियो में सबको थोड़ा दिखा देंगे। वैसे गौरव आया था, गौरव प्रभु जी आए थे, उन्होंने भी एक बार ये दिखाया था, कह रहे ये देख लो प्रभु जी का मिनी वृंदावन की कितने सिंपलिसिटी में ये रहते हैं और खुश रहते हैं। गौरव मुझे ये भी बोला, प्रभु आप ये बार बार कितना घर है, अच्छा है सब कुछ, आप बाहर ही रहते हो, सेवा करते हो। मैं क्या, घर बैठ के करेंगे क्या, खुशी तो सेवा में ही मिलनी है ना। यहाँ सोने के लिए अच्छा है, थक थक के आ जाओ, सो जाओ। नहीं तो इधर बैठ गए तो इंद्रियां बहुत बलवान है, वेग है, माया बहुत बलवान है, इंद्रियों को भटकाएंगी। इंद्रियां भगवान की सेवा में जब तक ट्रांसफर रहेंगी तब तक खुश रहेंगी। नहीं तो आपको पता है क्षण भर में माया गिरा देती है स्तर से नीचे। तो ये कह रही है जी, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। संशय और शोक रूपी, जैसे अब परेशान रहते हैं लोग, स्ट्रेस स्ट्रेन है, संशय यानी डाउट्स रहती है लोगों को, शोक रूपी सैडनेस बहुत है। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। अंधकार का नाश क्यों करता है? सूर्य का प्रकाश। वो कौन है? श्री राम। सूर्य को भी कहते हैं ना सूर्य नारायण। गीता में बताते हैं ये सूर्य भगवान श्री कृष्ण का नेत्र है, ऐसा उसको फॉर्म दिया। सूर्य सबसे बड़े सेवक है। मान लो कल अगर सूर्य ना उगे, कितना डार्कनेस होगा। क्या हमारे काम हो जाएंगे सारे? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से चलते रहेंगे? फिर सोचो अगर सूर्य ही ना निकले, अंधेरा ही रहे सिर्फ। उनकी भी कृपा है, चांद की भी कृपा है जो रात को निकलता है। कहते जो आपको पता है चांद का मेन काम, चांद जब सब्जियां में चांदनी रोशनी करता है ना, जो सब्जियां बेस्वादी होंगी, जब चांदनी उसमें पड़ती है तो बैंगन अगर कड़वा है, भिंडी अगर मीठी है, वो स्वाद या रस में फल का रस जो भी चांद के कहते चांदनी मिलती है तब आता है फलों में रस। इतनी इम्पोर्टेंट है ना। और सुबह सूर्य के खिलने से हमारे मुंह पे स्माइल भी खिलती है, ज्यादातर सर्दियों में। हाँ, यार सर्दी सर्दी है, चलो थोड़ा धूप ले है ना, धूप लेते कितना अच्छा लगता है स्माइल। विटामिन कौन सा वो डी होता है ना, वो भी मिलता है, वो बोन्स के लिए भी अच्छा होता है। तो ये कह रहे हैं कि राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते? यहाँ पे तुलसीदास लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, भैया क्यों नहीं भजते? देख लो, बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों के नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि यानी कि बर्फ के ढेर को भजो। मच्छर है ना ये सारे वासना रूपी, कितने हमने भोग विलास पिछले जन्मों में किए, करोड़ों इधर उधर भटक रहे हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी कितने सारे डिजायर्स में, उसमें कितने सारे सेक्सुअल डिजायर है, 1000 में से 700 तो सेक्सुअल डिजायर होंगे, है ना। अलग अलग इंसान फैंटेसियां बना लेता है, दिमाग में चलती रहती है। अभी पता है मच्छर बर्फ के ढेर पे पानी में नहीं आते, इसीलिए क्या है, हाँ, हिम राशि बर्फ का ढेर श्री राम रूप को भजो, वासना रूपी मच्छरों का नाश करना। गंदगी में आते हो, गंदगी में आते पानी से अच्छी तरह साफ करते हो, या बर्फ हो ना पानी, तभी हिम राशि बता रही है श्री राम रूप। कौन से मच्छर है ये? वासनाओं रूपी मच्छर। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं कि नहीं। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर
मान मोह और मद रूपी जो चोर है उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। भगवान के सामने किसी का कुछ चल नहीं पाता, है ना। राग रूप द्वेष, ये जो है कर्म गुण काल स्वभाव मत्सर मान मोह मद रूपी, ये जितने भी चोर है किसी की कोई कला नहीं चल पाती, सब शांत। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान, ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक, ये अनेक चकवे शोक रहित हो गए। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वह धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाता है, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वह अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इसमें भी यहीं तक रखते हैं, अभी समाप्त करते हैं, कल शुरू करेंगे। ठीक है बाबा जी। सबको मैं भी अपना छोटा सा, वैसे तो गौरव बना गया था, 1 घंटे तक बनी है ये वीडियो 55 मिनट। थोड़ा सा ये दिखा देते हैं वृंदावन, मिनी वृंदावन मेरा कमरा जैसे कि बना हुआ है। ये शील प्रपात श्री कृष्ण सब है इधर फोटो। ये छोटा सा कन्हैया निर्वस्त्र भाग रही है, कान्हा जी, उनकी यशोदा मैया पीछे से पकड़ रही है कि तूने मक्खन खाया है, ये लेके जा रही है डंडा मारने के लिए। ये शील प्रपात है, गैया माता है, यशोदा मैया है, देखो मिनी वृंदावन एकदम। कमरे में तो असल में ऐसे ही रहना चाहिए, जिस भक्ति के जाग जाएगी वो भगवान को ही देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा, जप करना चाहेगा, खुद भी खुश रहेगा, औरों को भी खुश रखेगा। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।